नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी नेटफ्लिक्स की फिल्म सिकंदर का मुकद्दर की, जिसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल, तमन्ना भाटिया और इनके साथ दिया है राजीव मेहता। There's an old saying कि सक्सेस पाने के लिए वन हैज टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से अगर किसी को फेलियर को डिफीट करना हो तो फिर क्या ये कहा जाए that you must ensure that you don't end up at the wrong place at the wrong point of time। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे सिकंदर शर्मा अविनाश तिवारी के साथ। 2009 में एक मुंबई में डायमंड एग्जीबिशन हुआ था और वहां इनकी कोई जरूरत थी नहीं, पर इनके जो एक क्लाइंट्स है अ, उनका डायमंड का वहां पे एग्जीबिशन था। दरअसल उस वक्त हमारे सिकंदर शर्मा वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन हुआ करते थे और उनके किसी क्लाइंट्स का एग्जीबिशन हुआ था। एंड कुछ दिनों पहले इन्होंने उनके कंप्यूटर मशीन्स पे काम किया था। सिकंदर को तो वहां होना था ही नहीं, पर इन्होंने इन्हें ही वाज सपोज टू गो एंड अटेंड टू हिज एलिंग मदर। पर न जाने रास्ते में क्यों इनके मन में ख्याल आया कि भाई कुछ खुजली हुई इन्हें कि जाके देखते हैं कि मशीनें वहां एग्जीबिशन में बराबर चल रही है कि नहीं। अब ये डिसीजन उन्हें काफी भारी पड़ा, बिकॉज इट टर्न आउट टू बी अ सिचुएशन ऑफ बीइंग एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम। वहां जाने के बाद अनहोनी हो जाती है जब चार चोर घुस जाते हैं और उन्हें तो खैर पुलिस मार देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे एक काउंटर से चार हीरो की चोरी हो जाती है। इस काउंटर पे जो काम कर रहे थे स्टाफ, वो है कामिनी, तमन्ना भाटिया और मंगेश राजीव मेहता। दोनों एम्प्लॉयज जाहिर है काफी चिंतित है कि भाई ये क्या होगा। और उस हादसे पे इन्वेस्टिगेट करने आते हैं हमारे इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, जिमी शेरगिल। अब कार्यवाही तो इमीडिएटली शुरू करनी पड़ेगी और किसी को जाने नहीं दिया जाता है टिल सिक्योरिटी वाले उनकी पूरी तरह से तलाश कर रहे हैं। इसी बीच जसविंदर शाह उन्हें शक होता है कि हो ना हो ये जो सिकंदर है जितना दिखता है ये शरीफ उतना शायद है नहीं, और इनकी जो इंस्टिंक्ट है, मूल वृत्ति, अ, उस वो इन्हें कहती है कि ये बंदा इतना शरीफ है नहीं। तो इसलिए वो अक्यूज नंबर 1 बन जाते हैं। नेचुरली जब हीरो की चोरी हो जाए तो पहला शक तो एम्प्लॉइज पे जाएगा, एंड उस हिसाब से जसविंदर को लगता है कि अक्यूज नंबर 2 है कामिनी, तमन्ना भाटिया, और अक्यूज नंबर 3 है आपके मंगेश भाई। तो शुरुआत इसकी एक मैं कहूँगा थ्रिलिंग साइड से होती है कि कैसे हीरो की चोरी हो चुकी है फ्रॉम डायमंड एग्जीबिशन। फिर ये कहानी सीधा 15 साल आगे बढ़ जाती है। बस इन नटशेल कहूँ तो जैसा इसका स्क्रीन प्ले है, तो वो बस वो कुछ इस तरह ही है कि इट ट्रैवल्स फ्रॉम 2009 टू 15, और आगे का जो स्क्रीन प्ले है वो बिल्कुल तब और अब उसकी कहानी ये बयां करता है। सिकंदर का मुकद्दर टाइटल बड़ा अच्छा है। जाहिर है जब पहली बार हमने इसे सुना तो सभी लोगों ने इसकी कंपैरिजन की विद उन्हें अमिताभ बच्चन की जो क्लासिक फिल्म थी 80s में जो आई थी मुकद्दर का सिकंदर, उसकी याद दिला दी। और यहाँ पे डायरेक्टर नीरज पांडे ने एक अच्छा वर्ड प्ले किया है बाय मेकिंग इट सिकंदर का मुकद्दर। एंड ये जो शब्द है सिकंदर, पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक जिस तरह हमें एक कॉलोनियल हैंगओवर हुआ करता था, बट लगता है आज भी हमारे देश में जो एक ग्रीक हैंगओवर है वो इतना अभी तक गया नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर obsessed विद ग्रीक गॉड्स। और इस ग्रीक हैंगओवर के चक्कर में हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे अपने पोरस राजा पुरु को, जिन्होंने सिकंदर का अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ लड़ाई की थी। और इतनी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की थी, भले वो हार गए थे, लेकिन इम्प्रेस्ड बाय पुरु एंड हिज आर्मीज ब्रेवरी, सिकंदर ने सोचा कि नहीं, वो अपने इस राइवल को माफ कर देंगे। खैर, ये जो हमारा सिकंदर शर्मा है, ये कोई सिकंदर नहीं बल्कि इसकी तो किस्मत ही फूटी है। सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत मुझे कहीं लगा कि जो नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई थी शायद पिछले साल, चोर निकल के भागा, क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन है। खैर, जैसी ये कहानी है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, बट जो कॉमन एस्पेक्ट दोनों फिल्मों में है वो ऑब्वियसली वहां पे डायमंड हाई दोनों में है, वो है डायमंड हीरो की चोरी। अब चोर निकल के भागा की तो काफी वाह हुई थी, एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि अनोखी नॉवेल कहानी, लेकिन इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट थिंक वो कहानी इतनी भी कुछ नॉवेल थी। खैर, यहाँ बात चोर निकल के भागा की नहीं हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिकंदर का मुकद्दर की। फिल्म की जो आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बेसिकली है इसका ओपनिंग सीन्स,
और फिर इसका क्लाइमैक्स। वो इसलिए बिकॉज जो थ्रिल एलिमेंट है वो केवल फिल्म के जो ओपनिंग हाई सीन है और फिर जो क्लाइमैक्स है जिसके अंदर जो चीजें निकल के आती है, बस इन दोनों में ही थ्रिलिंग एस्पेक्ट है। और दुर्भाग्य से फिल्म का जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल ही मैं कहूँगा बेहद कमजोर है। और आई थिंक इसका जो मुख्य कारण जाएगा वो नीरज पांडे को जाएगा, वो खुद राइटर है इस फिल्म के। एंड बीच का बस हिस्सा कुछ इस तरह है कि जो सिकंदर शर्मा की पर्सनल लाइफ में जो भसड़ आती है और उसे टैकल करने में ये स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल से बहुत ही बोर करता है। मतलब दुख के ऊपर दुख, कभी सुख कभी दुख, ज्यादा कुछ मैं कहूंगा नहीं। बट यहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी थ्रिलर फिल्म आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक तो ये फिल्म लग रहा है कि जैसे कोई दुख भरी पर्सनल स्टोरी है। अभिनय की बात करूं तो जिमी शेरगिल इज वर्कड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स विद नीरज पांडे और हर बार की तरह वो अच्छा ही काम करते हैं। जसविंदर सिंह शुरू में आप देखेंगे कि कैसे जो कैरेक्टर इनिशियली जब आता है तो बड़ा ही कॉकी कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन 15 साल के बाद काया पलट गई है, कुछ एक आप कार्मिक इफेक्ट कह सकते हैं। एंड आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आज की तारीख में ये जसविंदर सिंह वही है जो 2009 में बिल्कुल उसको रोप था, उसका रिकॉर्ड एकदम फिनोमिनल था। अब जब इसने बस ये केस उसे क्या मिला और वहां से ना सिर्फ इन 3 आरोपी बल्कि जसविंदर सिंह की भी जिंदगी उजड़ गई। अब वो कैसे उजड़ी आई थिंक वो आप जब फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा, लेकिन जीवी शेरगिल वंस अगेन मैं कहूंगा कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी। कमिंग टू आवर 3 अक्यूज्ड, अविनाश तिवारी इज बीन अराउंड फॉर अ फ्यू इयर्स। तृप्ति डिमरी और दोनों का करियर साथ ही मोर और लेस चालू हुआ था विद द फिल्म लैला मजनू। इन्हें उस समय क्रिटिकल अक्लेम मिली थी। प्रीति डिमरी हैज टच्ड अ फ्यू करियर हाइज, लेकिन अविनाश तिवारी अब तक उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाए हैं। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस कहूँ तो 50-50 है। शुरुआत में तो ठीक है, बट फिर जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तब कहीं ना कहीं मुझे इतनी प्रभावित नहीं किया अविनाश तिवारी ने मुझे उनकी एक्टिंग से। आई थिंक प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जो कैरेक्टर की जो पर्सनल मैस दिखाई है कहीं ना कहीं आई थिंक वो मैस एक अविनाश की भी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट करती है। तमन्ना भाटिया अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एक्सट्रीमली गॉर्जियस, ये तो हम सब जानते हैं। और लेकिन केवल फिजिकल अट्रैक्शन से आप बतौर एक्टर आप जज नहीं किए पाएंगे। तमन्ना आई थिंक उनका करियर आप देखें, ज़्यादातर तो उन्होंने साउथ में ही काम किया और उनकी हिंदी फिल्म का करियर थोड़ा बहुत रिवाइव हुआ है इन पिछले 1-2 सालों में। मुझे उनकी पबली बाउंसर काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है हिंदी में दैट वाज नथिंग ग्रेट। लेकिन ये फिल्म यहाँ पे कहना पड़ेगा बिल्कुल आपको एक हटके तमन्ना देखने को मिलेगी, एटलीस्ट फॉर हिंदी ऑडियंसेस, बिकॉज आई थिंक ये जो एक भोला बाला मिडिल क्लास गर्ल का जो रूप है वो तो तमन्ना ने साउथ फिल्मों में किया है, लेकिन फॉर बॉलीवुड ऑडियंसेस डेफिनेटली तमन्ना का जो कैरेक्टर है कामिनी का दर्शक को जरूर पसंद आएगा, मेनली बिकॉज उसकी जो इनोसेंस है वो एक सिंगल मदर है। तमन्ना की परफॉर्मेंस ये कहूँगा काफ़ी मैच्योर है एंड डेफिनेटली अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एटलीस्ट व्हाट बॉलीवुड ऑडियंसेस हैव सीन फ्रॉम तमन्ना। राजीव मेहता, शुरू में तो लग रहा है कि इनका बड़ा अहम कैरेक्टर होगा, लेकिन पता भी नहीं चला कि बस इनका कैरेक्टर कब गायब हो गया। और फिर जैसे कहानी बढ़ते जा रही थी दुर्भाग्य से हमें इनका इतना ख्याल भी नहीं आया। जब क्लाइमैक्स की हम आते हैं तब लग रहा था कि शायद इस कैरेक्टर की वापसी होगी, लेकिन बट हमें ऐसा कुछ वहां पे देखने को नहीं मिला। राजीव मेहता और तमन्ना भाटिया के किरदार द्वारा आपको एहसास होता है कि कैसी कठोर होती है ये डायमंड इंडस्ट्री, जहाँ पे लॉयल्टी बस तब तक रहती है कि जब तक यहाँ पे चीज़ बिगड़े नहीं। यदि कोई हीरा खो जाए किसी डायमंड फैक्ट्री या ऐसे डायमंड एग्जीबिशन में तो फिर जो मालिक होते हैं उनकी नज़र में तो आप एक सस्पेक्ट ही रहते हैं। और मंगेश एक डायलॉग भी बोलते हैं कि 32 साल मैंने इस कंपनी को दिए, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने इनकी कोई या तमन्ना की कोई मदद नहीं की। साथ ही साथ ये फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड स्पेशली इन मैटर्स ऑफ जुडिशरी। अब वैसे तो कानून कहता है कि वन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, और लेकिन जब आप भारत जैसे देश में रहते हो जैसा हमारा समाज है, एक बार आपका नाम खराब हो गया तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए, अक्यूज्ड के लिए जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। और वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम
सिकंदर, फिर कामिनी एंड मंगेश। स्टोरी अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे सिकंदर का मुकद्दर मार खाती है अपने बहुत ही एवरेज स्क्रीन प्ले के कारण। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्टार्ट अच्छी थी, एंड अच्छा था, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो बिल्कुल बेहद मैं कहूँगा बोरिंग है। एंड ऑनेस्टली ये फिल्म लंबी फिल्म है, 2 घंटे या 23 मिनट की फिल्म है, और इसके जो बीच में जो इतना पर्सनल मैस ड्रामा जो दिखाया गया, उसे देख के कहीं ना कहीं हमें जो नीरज पांडे की लास्ट फिल्म थी औरों में काम कहाँ दम था, वैसा ही पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा था। अगर आपको जिन्होंने वो फिल्म देखी है उन्हें याद होगा कि कैसे दोनों फिल्म में वही है कि पास्ट और प्रेजेंट का है नैरेटिव, और वहां पे जिमी शेरगिल, अजय देवगन उन्हें अपने घर की जो रूफटॉप है वहां बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के दारू पीते हैं और पास्ट की बातें करते हैं। और इस फिल्म के अंदर हमारे यहाँ पे जसविंदर सिंह, वंस अगेन जिमी शेरगिल, वो अविनाश तिवारी के साथ बात कर रहे हैं ऑन द रूफटॉप ऑफ सपना पार। फ्लॉज केवल सिर्फ इसके स्क्रीन पे नहीं, बल्कि टू बी ऑनेस्ट आई थिंक नीरज पांडे के जो वर्क्स देखेंगे, आई स्टार्टेड टू रियली वरी कि बीजीएम सही ये नहीं चूज करते हैं। इस फिल्म में भी आप देखेंगे कि जैसे सीन्स है कुछ और वहां पे जो बीजीएम बज रहा है, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द राइट बीजीएम, बिकॉज नहीं तो फिर सीन के जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाते हैं। ऑल सेड एंड डन, मैं तो यही कहूंगा कि सिकंदर का मुकद्दर टाइटल बड़ा अच्छा है, स्टोरी प्रॉमिसिंग थी, लेकिन स्क्रीन प्ले और नीरज पांडे की बहुत ही मैं कहूंगा एवरेज डायरेक्शन, उसने तो सिकंदर की मुकद्दर है उसे ठुकरा ही दिया है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स।